फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। और गाइस मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी आया है हमारा दूध वाला, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ दूध गर्म। ये देखो दूध गर्म हो रहा है। आज उसको 12 बज गए हैं आने में, वैसे तो 11:30 पे आ जाता है। आज पता नहीं कहाँ अटक गया था तो 12 बजा दिए और बोल के गया है भाभी हम कल नहीं आएंगे। तो फिर हमने कहा ठीक है भाई, हमारा दूध रखा है, हम चला लेंगे काम। तो शायद वो वृंदावन जाएगा, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। उसका भाई तो आता है दूध देने, लेकिन उसने हमारा घर नहीं देखा है, तो हमने कहा ठीक है। और गाइस यहाँ पे देखिए मैंने अपना ये संतान सप्तमी का पुआ निकाल लिया है, फ्रिज में रखे हैं। हम एक बार में नहीं खा पाते, वैसे भगवान माफ़ करे, एक ही बार में खाना पड़ता है बैठ के, तो हमसे नहीं खिलते हैं। तो हम तो एक एक करके खा रहे हैं, और बहुत मीठे रहते हैं ये पुआ। मीठी चीज़ हमसे खिलती ही नहीं है, तो हम तो एक एक करके खा रहे हैं। अब ये खा लेंगे अभी, फिर एक और रखा है तो वो हम कल खा लेंगे, तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी अपन गाय वगैरह को भी नहीं खिला सकते हैं, मैंने ऐसा सुना है। अब खिला सकते कि नहीं खिला सकते हमें नहीं पता। तो चलिए गाइस, अभी हम अपना दूध गर्म कर ले रहे हैं। ये देखो गाइस, सुबह सुबह मान ने अपना खाना बना के गई है। यहाँ पे सेंगी सब्जी बन गई है, क्योंकि अब प्लास्टिक है, काट तो सकते नहीं है। तो गैस पे चढ़ा के गई है, अभी चुर रही हैं। अभी जब स्कूल से आएगी तब तक बन पाएगी इसकी सब्जी। सुबह उठी थी तो हमें चाय पिला के गई है। इसमें कह दी मम्मा चाय बनाई है आपके लिए, लो। बहुत खुश है आज तो, बिना जगाई जग गई थी खुद से ही, और बस अपने यहाँ पे बैठ गई किचन सेट के पास। तो चाय बन गई, खाना भी बन गया था उसका, सब कुछ हो गया यहीं पे। बहुत खुश है। अभी मान्या को लाने में टाइम है 20-25 मिनट हैं, तो मैं लेट गई हूँ। और गाइस आज ना हमारे यहाँ का जो मंदिर है, जहाँ पे हम लोग जाते रहते हैं हमारी कॉलोनी के पास में, वहाँ पे आज सुंदरकांड है और 56 भोग लगना है। और दुबे आंटी का ज़्यादा योगदान है, दुबे आंटी ही 56 भोग का वो कर रही हैं। लेकिन उनने ये भी बोला था कल हमसे कि जिसको जो भी करना हो सहयोग इसमें प्रसाद में, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो बोली हम तो कर ही रहे हैं 56 का, अगर तुम लोगों को भी बना के कुछ लाना है तो ला सकती हो। तो हमारा क्या रहता है, देखो हम अलग से तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन कहीं कोई कर रहा होता है तो उसमें हम सहयोग करने में आगे हो जाते हैं कि भाई नहीं हम कर देंगे। तो फिर हमने आंटी से बोला था कि आंटी कोई चीज़ है जो नहीं आप बना रही हो वो आप हमें बता दो तो हम बना लेंगे। फिर आंटी बोली कि तुम कि ऐसा करो मंगोड़ी बना लेना। तो फिर हमने तुरंत ही आके दाल डाल दी थी। तो मैं मंगोड़ी बनाऊंगी, वो तो बिना प्याज की बनेगी क्योंकि भगवान जी को भोग लगना है। और बनाना हमारे पास रखे हैं तो हम बनाना ले जाएंगे, और नाशपाती भी है प्रसाद में, हम वो भी ले जाएंगे। तो हमारी तरफ से 3 प्रसाद तो हो ही जाएगा। और मैं खीर का भी सोच रही थी, लेकिन आंटी ने हमें मना कर दिया। हमने फ़ोन किया, आंटी बोली नहीं नहीं पारुल बहुत ज़्यादा हो गया है प्रसाद, तो फिर हमने रहने दिया। हमने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, जितना हमारा हो पाया है हमने कर दिया है, मतलब जितना भी आंटी ने बोला। बाकी हमसे और बोलती तो हम और भी कर देते। और क्या है कि हमसे ना अलग से, देखो अकेले हैं हम, तो हम कोई बड़ी चीज़ अकेले नहीं कर पाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे हस्बैंड का भी साथ नहीं है। और वो धार्मिक कार्य से बहुत दूर रहते हैं। वो तो ये कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं है, और अगर कुछ बोल भी दो तो बोलते हैं भगवान तो ज़माने पहले मर गए, कब देखा तुमने भगवान को, वो ऐसी बातें करते हैं। तो इसलिए मैं ना उनको बोलती हूँ कभी, जब वो यहाँ रहते थे तब भी नहीं बोलती थी, मैं खुद ही करती रहती हूँ। मेरा ये है, अगर मैं उनको बोलूँ ना कि भगवान को प्रसाद लगवाना, ये चीज़ ले आना, तो वो ऐसे कहते हैं भगवान का कौन, किसने कहा कि भगवान होते हैं, किसने कहा कि भगवान खाते हैं, ऐसी चीज़ें बोलते हैं। तो फिर हम उनको नहीं बोलते, हम खुद ही करते रहते हैं सारी चीज़ें। तो हमारा यही रहता है कि कहीं भी धार्मिक कार्य में कुछ भी होता है तो सहयोग हम कर देते हैं, क्योंकि हमसे अलग से नहीं हुआ। अगर भगवान ने चाहा तो कभी इतना काबिल बनाया कि मैं खुद से कुछ करवाऊँ तो ज़रूर करवाऊँगी, भगवान ने अगर चाहा और उस लायक समझा हमें तो ज़रूर करेंगे। बाकी आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहना, आपको हम अपना मस्त ब्लॉग शेयर करेंगे। मंदिर का भी, सुंदरकांड में भी जाएंगे अगर जा पाए तो। देखो लास्ट तक पहुंच गए तो ठीक है, क्योंकि पूरे सुंदरकांड में नहीं हो पाएंगे शामिल, क्योंकि अभी मान्या को भी लेके आएंगे, फिर हम उसको तैयार करेंगे, फिर हमें मंगोड़ी बनानी है। हाँ 2:30 बजे का टाइम दिया है आंटी ने कि 2:30 बजे तक पूरा प्रसाद लगा के रखना है, तो तुम 2:30 बजे चीज़ें बना के दे जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी हम मान्या को ले आएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे मंगोड़ी। बाकी तो फ्रूट वगैरह है तो वो तो बने बनाई ही से रहते हैं, उनको क्या बनाना। तो आप लोग बने रहो, आप लोगों को हम सब कुछ शेयर करेंगे। अच्छा मंदिर है पता, वहाँ पे पार्क भी है, तो बच्चे भी खेलते रहते हैं, बच्चे भी परेशान नहीं करते, मस्त झूला वगैरह है तो खेलते रहते, कोई परेशानी नहीं होती है। तो आज हम जाएंगे मंदिर भी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मान्या स्कूल से आ गई है और वो देखो अपने बस किचन सेट से खेल रही है।
और यहाँ पे देखो मैंने अपनी वो मूंग की दाल पीस ली है और इसमें सब कुछ मिला लिया है। हरी मिर्ची, नमक डाल दिया है और बेसन डाल दिया है। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, प्याज वगैरह डालना नहीं है क्योंकि ये प्रसाद के लिए बन रही हैं। तो चलो हम फटाफट से बना ले रहे हैं क्योंकि 1:30 बज गए हैं। और यहाँ पे हमने सरसों का तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो बस गर्म हो जाएगा, अभी गर्म नहीं हुआ है। चेक करके देख रहे हैं तेल गर्म हो गया है। ये देखो हो गया है, डाल दे रहे। थोड़ी सी दाल गीली है, बेसन कम डाला है हमने इसलिए। माने दूर रहे ना बेटा, प्रसाद नहीं छूना, ये झूठ है। कुछ खा रही हो? नहीं नहीं मत छुओ। नहीं देख रहा होगा लेकिन बनाया नहीं है। भी रख सकती हूँ। ये देखो एक घना हमने निकाल दिया है और यहाँ पे दूसरा डाल दिया है। तो बस 2 घना की हो जाएंगी, बाकी इसकी हम मान्या को बना देंगे तो मान्या खा लेगी। क्योंकि उसने अब देख ली है तो वो बोल रही है खानी है पकौड़ी, नहीं तो हम उसको देते नहीं क्योंकि उसका कल पेट खराब था। अब उसने देख ली है तो दे देंगे। नहीं खाना? अभी तो बोल रही थी। ठीक है मत खाना, ज़रूरी भी नहीं है। चलो गाइस बना लेते हैं। तो गाइस हमारा प्रसाद बन गया है और अभी 2 बज गए हैं। आंटी ने 2:30 बजे का बोला था, फिर भी मैं 2:15 पे उनको प्रसाद दे आऊँगी। और वो बोल रही थी कि घर पे आके सारी मतलब दोना में सब लगवा देना, 56 भोग, उनकी बहू भी है और हम दोनों मिलके फिर बाद में तैयार होकर हम लोग मंदिर जाएंगे। अभी तो मैं ऐसे ही जाऊँगी उनके घर क्योंकि उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर है। और ये सामान भी दे आएंगे जो हमने बनाया है प्रसाद। तो आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ मेरी तरफ से क्या है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो वैसे ये देखो हमारी तरफ से ये है। हम रात में केला लेके आए थे, ये नाशपाती है, ये मंगोड़ियाँ भी बनाई हैं हमने। तो यही है। आंटी ने तो ये चीज़ें मना की थी, फिर भी हमने रख ली हैं। क्या है, आंटी ने इसलिए मना किया था कि ऑलरेडी प्रसाद वहाँ पे हो गया है 56 तरह का। फिर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था सिर्फ एक चीज़ रखने में, तो हमने ये भी रख लिया है। और ये मंगोड़ी हैं, आंटी ने हमसे मंगोड़ी का बोला था बस। तो ठीक है, अभी 2 बज रहे हैं, अभी 15 मिनट और रुकते हैं, उसके बाद जाएंगे हम प्रसाद देने आंटी के यहाँ पे। देखो हमने ऐसे रख लिया है और इससे ढक दिया है और अभी टाइम भी हो गया है। तो चलो अब चलते हैं हम आंटी के घर। ये गाय ना बहुत देर से खड़ी है, बीमार हो गई है शायद। ये देखो उसके मुंह से कुछ गिर रहा है पानी जैसा, समझ में नहीं आ रहा। बहुत देर से खड़ी है बेचारी, बैठ भी नहीं रही। गाइस हम आंटी को प्रसाद दे के आ गए हैं और आंटी ने बोला है कि 4:30 बजे आ जाना। और यहाँ से हम लोगों ने दोनों में नहीं लगाया क्योंकि ले जाने में प्रॉब्लम होगी, तो खाली दोना रख के जाएंगे वहीं पे, तो वहीं पे सजा देंगे। और अभी आंटी चली जाएंगी, 3 बजे से सुंदरकांड शुरू हो जाएगा और 4:30 बजे हम लोग जाएंगे ताकि सुंदरकांड भी कम बचेगा, ज़्यादा टाइम हमें बैठना नहीं पड़ेगा और सुंदरकांड पढ़ भी लेंगे। तो हम और दुबे आंटी की बहू मतलब हम लोग सब लोग 4:30 बजे तक निकलेंगे। अभी हम लोग सो ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मान्या भी सो लेगी, नहीं तो फिर वहाँ पे परेशान करेगी मान्या। तो अभी हम उसको सुला दे रहे हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मंदिर, अब तैयार हो गए हैं, 5 बज गए हैं अभी। तो अब जा रहे हैं, सुंदरकांड ऑलमोस्ट हो गया है। अभी आंटी का फ़ोन आया है कि 2 या 3 दोहा बचे हैं तो आ जाओ। तो हम लोग फिर जा रहे हैं, कम से कम आरती में तो शामिल हो ही जाएंगे। 1 मिनट, सब जगह की पंखा चल रहा है। तो चलो अभी हम निकलते हैं, मान्या को भी ले जा रहे हैं। मान्या सो रही थी ना एक, तो इसलिए लेट हो गए हैं। उठाया हमने उसको, फिर तैयार किया। हम तो जल्दी तैयार हो गए थे।
तो गाइस हम आ गए हैं मंदिर से और बहुत गर्मी है। हमने देखो आते ही से क्लचर लगाया है बालों में, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। यहाँ पे खा रहे हैं हम प्रसाद जो मंदिर से मिला हुआ है। बहुत प्रसाद हो गया था वहाँ पे, मतलब 56 तो हम लोगों ने लगवाया ही है, लेकिन और भी लोग आए थे जो, तो वो लोग भी ले आए थे, तो बहुत प्रसाद हो गया था। सबको भर भर के बटा रहा है प्रसाद, एक एक दोना भर भर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। और अभी जस्ट आए हैं, 6 बज गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, रोटियां बनाएंगे, मान्या को खिलाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे मेला देखने, क्योंकि अभी गणेश जी आए हुए हैं तो मेला भी लगा है। 2-3 दिन का और बचा है, गणेश जी चले जाएंगे, मेला भी चला जाएगा, तो हम लोग देख के आएंगे क्या मिल रहा है क्या नहीं। मेला देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है तो वही देखने जाएंगे, इसलिए हमने साड़ी नहीं उतारी है। देख के आएंगे, उसके बाद आएंगे घर, फिर हम सब्ज़ी बनाएंगे। अभी हम रोटी बना के जा रहे हैं, मान्या को खिला भी दे रहे हैं। सब्ज़ी रखी है मान्या की आलू की, तो खिला देंगे तो मान्या से फ्री रहेंगे। बाकी चलो अभी हम जब मेला जाएंगे तो आपको हम थोड़ा बहुत मेला दिखाएंगे। तो चलो अभी हम रोटी बना ले रहे हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। चलो इसमें बना हाँ मान्या कल आएंगे चलाएंगे, अभी लेट हो रहा है पर मम्मी वे घूम रही है ना, ये सब हम मेला से आ गए हैं। छोटी सी क्लिप बनाई थी जो हम आपने देख ही ली है। हमने मेला नहीं घूमा है क्योंकि हम अंदर गए हैं और कॉल आ गया था हमारे रिलेटिव का, वो दरवाजे पर खड़े थे, तो हमें वापस आना पड़ा, तो हमने घूमा नहीं। अब हम कल जाएंगे आराम से, जल्दी चले जाएंगे उजेली में, तो पूरा मेला घूमेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं घूमा है। हम आ गए हैं घर पे, साड़ी भी उतार दी, हमने अपना सूट पहन लिया। बहुत गर्मी लग रही थी, साड़ी में हमें बहुत घबराहट होती है, इसमें उतार के फेंकती तो अभी हमारी सब्जी बननी है, तो अब हम बनाएंगे सब्जी। और अब हम इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड कर रहे हैं। मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।